का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने रात दिन मेहनत करके इस राजस्थान विधानसभा के इस चुनाव में नगर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी कैसे जीते, इसकी रणनीति अपने स्वयं के विवेक से भी, पार्टी के संगठन के माध्यम से भी और विभिन्न समाजों के जो प्रमुख लोग थे उन्होंने अपने स्तर पर तैयार करके नीचे तक उसको लागू किया और आपके माइक्रो मैनेजमेंट के ही कारण यह विधानसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी जीत पाई। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। चुनाव के दौरान हमने कोशिश की थी कि हम हर जगह जाएं, लेकिन फिर भी कुछ लोग रह गए जिनसे हम संपर्क नहीं कर पाए। उसके बावजूद भी उन सब लोगों ने पूरे मनोयोग से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का जो काम किया, उन सबका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जो लोग आज की बैठक में भी नहीं आ पाए हैं, उनको भी आप सबके माध्यम से संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि उनको भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, साष्टांग प्रणाम। आप सब कार्यकर्ताओं ने बहुत खुशी जाहिर की जब 3 तारीख को रिजल्ट आया, तो आपके चेहरे पर जो खुशियां थी उनको बयां नहीं किया जा सकता। लेकिन शायद 5 तारीख को जब फूटाकी में डीजे बजा और उसका लाइव प्रसारण किया गया, मैं भी किसी कार्यक्रम में था, वहां सुनाया गया, ऐसे डीजे शायद हर गांव में बजे होंगे। हर गांव में डीजे इसलिए बजे कि जो पूर्व विधायक जी थे उन्होंने ये कहा कि मैंने विकास की गंगा बहाई है, अमन चैन और भाईचारा स्थापित किया है, और उनके खिलाफ जब रिजल्ट आया तो डीजे बजे। तो इसका मतलब ना आपने विकास किया, ना अमन चैन को स्थापित किया, ना आपने भाईचारा स्थापित किया, आपने तो दलालों की लूट की गैंग स्थापित करके थाने तहसीलों से वसूली करने का काम किया था। उससे जनता त्रस्त होकर के उनके खिलाफ गई, और उनके खिलाफ गई तो रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया। अब भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि चुनकर राजस्थान की विधानसभा में गया है, तो जितनी जिम्मेदारी यहां से चुने हुए जनप्रतिनिधि विधायक की बनती है, उससे ज्यादा जिम्मेदारी यहां रहने वाले कार्यकर्ताओं की और उन जिम्मेदार लोगों की बनती है जिन्होंने झोली बनाकर घर घर जाकर के वोट मांगा था। आम आदमी सीधे आपको टच करेगा, आपसे कहेगा, लेकिन आपका यह दायित्व है कि उनकी बात को सुनकर उसको संकलित करके, जो मैंने उस समय कहा था ना आपको, मैं आपका नेता नहीं आपका बेटा बनकर के काम करूंगा, उनको संकलित करके अपने बेटे को आदेश देने का काम आपका रहेगा कि ये काम है, ये काम आपको करवाना ही है, उसको करवाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। हम सब लोग बड़े प्यार से, प्रेम से सीकरी और इसके आसपास के क्षेत्र को ढंग से कैसे संचालित कर सकते हैं, इसकी जिम्मेदारी भी आप सबकी बनती है। मैं आपको जिम्मेदारी देके जा रहा हूं। आप कहीं भी जहां इजी अप्रोच सबकी हो, एक ढंग का सा ऑफिस और उसके ऊपर एक किचन और एक रूम, ये तलाश लो। क्योंकि मैं उस दिन कह के गया था कि मेरा आवास भी अधिकतर सीकरी में रहेगा। वैसे तो आप सबके घर मेरे आवास हैं, लेकिन फिर भी आप एक
मार्केट की इजी अप्रोच हो, पासी चौक के आसपास कहीं ऐसा दिख जाए कि हर व्यक्ति वहां आ जाए और लोग अपनी बात को रख दें और मैं यहाँ रहूं तो मेरे सोने बैठने की व्यवस्था हो जाए, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। मैं ये भी चाहूंगा कि उसमें एक दो व्यक्ति परमानेंट जो हमारे होते हैं वो तो रहेंगे ही, लेकिन पूरे इलाके के लोगों की सूची बना लो जो समर्पित कार्य करता है, मौका परस्त नहीं, जो समर्पित कार्य करता है, जिन्होंने संस्कृति को बचाने की लड़ाई लड़ी है, सभी जाति समाजों के लोग एक सूची बना लो। और मैं कहूंगा कि उनमें से प्रतिदिन 2-3 आदमियों की ड्यूटी यहां से लगे कि आप कार्यालय पर आप आज दिन भर रहोगे, जो कोई आएगा उससे सुनोगे। वो तो रहेंगे जो हम रखेंगे वो तो, लेकिन यहाँ के समाज के लोग भी वहां बैठे, वहां लोग आए, उनके साथ चाय पिए, चर्चा करें, समस्या कोई आए तो उसको भी सुने, तो आप भी अपनी जिम्मेदारी महसूस करोगे कि विधायक का कार्यालय हम चला रहे हैं। तो कार्यालय एक विधायक का नहीं है, आम जनता का कार्यालय है। आम जनता ने वोट देकर के हमें चुना, अब ये जिम्मेदारी भी आपकी, स्थान चयन की जिम्मेदारी आपकी, और पूरी विधानसभा यानी कि जो सीकरी मंडल आता है, सीकरी मंडल के लोगों की सूची बनाना, जो समय दे सके उनसे टेलीफोन पर पूछना, उनकी 7 दिन में